हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप बघेल। स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ऑनलाइन पढ़ाई पर। आइए आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.5 पढ़ते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.5 पढ़ने से पहले मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको क्लियर कर देना चाह रहा हूं जो मैंने यहाँ लिख रखे हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है, द सम और डिफरेंस ऑफ अ रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर। यानी जब दो परमेय संख्याओं और अपरमेय संख्याओं को जोड़ें या घटाएं, जब इसमें से एक परमेय होना चाहिए और एक अपरमेय होना चाहिए, यानी अपरमेय संख्या और परमेय संख्याओं को आपस में जोड़ें या घटाएं तो उत्तर हमेशा अपरमेय संख्या ही आता है। कैसे? जैसे कि कहीं लिखा है 2 + √3, तो ये क्या है? ये परमेय संख्या है। ये है परमेय संख्या जिसको R से डिनोट करते हैं। ये है अपरमेय संख्या, इसको I से डिनोट करते हैं। तो जो रिजल्ट आता है वो अपरमेय संख्या ही आता है। √3, 2 + √3 ये अपरमेय संख्या है। नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जाम्पल 3 - √2। ये अगर कोई संख्या है तो इसमें 3 जो है वो परमेय संख्या है, 2 अपरमेय संख्या है। इसका जो रिजल्ट आता है वो भी अपरमेय संख्या ही होता है। यानी अगर एक परमेय संख्या को किसी दूसरी अपरमेय संख्या के साथ जोड़ रहे हैं तो रिजल्ट हमेशा अपरमेय संख्या आना है। ठीक है। नेक्स्ट जो है, द प्रोडक्ट और क्वोशेंट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल नंबर विद एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। यानी कि जैसे हमने जोड़ने घटाने में बताया है वैसे ही भाग करने या फिर गुणा करने में भी अगर एक संख्या परमेय है एक अपरमेय है तो आपस में उनका भाग या फिर गुणा करते हैं तो रिजल्ट हमेशा अपरमेय संख्या ही आता है। बस शर्त यह है कि जो परमेय संख्या है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, 0 हो गई तो रिजल्ट दूसरा हो सकता है, लेकिन 0 नहीं है तो गुणा करने पर या भाग करने पर भी रिजल्ट हमेशा कैसा आएगा? अपरमेय संख्या आएगा। कैसे? ये आपको दिखा देता हूं। जैसे कि ये √3 है, √3 एक अपरमेय संख्या है, उसमें अगर 2 का भाग देंगे तो ये जो संख्या आ रहा है, ये रिजल्ट आएगा वो भी अपरमेय संख्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। ऐसे ही अगर हम किसी 3 में √5 का डिवाइड कर दें तो भी रिजल्ट कैसा आएगा? ये आएगा अपरमेय संख्या। ऐसे ही अगर हम भाग भी कर देते हैं, जैसे कि कहीं लिखा है 2 × √5, ठीक है, ये लिखा है तो इनका जो रिजल्ट आता है 2 √5, तो ये क्या है? ये एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि 2 अगर √5 अपरमेय संख्या है उसमें 2 का गुणा करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा? अपरमेय संख्या ही आएगा। ठीक है, क्लियर है? तो इस तरह से जब भी कभी एक अपरमेय संख्या दूसरी परमेय संख्या से, यानी एक अपरमेय संख्या एक परमेय संख्या आपस में टकराते हैं तो रिजल्ट कैसा आता है? अपरमेय संख्या ही आता है। बस ये ध्यान रखना कि जब भाग और गुणा कर रहे हैं तो वो जो परमेय संख्या है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन जब दोनों या तो परमेय संख्याएं हों या दोनों अपरमेय संख्याएं हों तब कंडीशन थोड़ा सा चेंज होता है। इफ वी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड 2 इरेशनल नंबर, रिजल्ट में रेशनल और इरेशनल। जब दो अपरमेय संख्याओं को, जब दो इरेशनल नंबर, दो अपरमेय संख्याओं को जब हम जोड़ते हैं या फिर घटाते हैं, गुणा करते हैं या भाग देते हैं तो जो रिजल्ट आना है वो परमेय संख्या भी हो सकता है और अपरमेय संख्या भी हो सकता है। कोई डिसाइड नहीं है। कैसे? एग्जाम्पल मैं दे देता हूं आपको। जैसे एक अपरमेय संख्या में से दूसरी अपरमेय संख्या माइनस करते हैं तो ये रिजल्ट कितना आएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि √3 में से √3 माइनस किया, 0 हो गया। और 0 कैसी संख्या है? ये परमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन इसी को अगर हम जोड़ दें, इसको अगर जोड़ देते हैं तो रिजल्ट कितना हो जाता है? 2 √3, यानी 1 √3 ये, 1 √3 ये, दोनों को जोड़ दिया तो 2 √3 हो गया, 2 √3 हो गया। ठीक है, तो ये कैसी संख्या है? ये अपरमेय संख्या है, क्योंकि इससे पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि किसी अपरमेय संख्या में परमेय का गुणा करते हैं तो संख्या हमेशा अपरमेय होता है। ठीक है, क्लियर? ऐसे ही अगर हम भाग करते हैं, अगर √3 का √3 में भाग किया, ठीक है, तो ये क्या होगा? ये तो 3 √3 तो √3 1 टाइम्स कट गया, तो ये क्या है? ये परमेय संख्या है।
तो यानी कि रिजल्ट अपरिमेय संख्या भी हो सकता है, रिजल्ट परिमेय संख्या भी हो सकता है। कब? जब दो अपरिमेय संख्याओं को आपस में कोई भी फंक्शन के थ्रू देखा जाता है, चाहे तो गुणा करो, भाग करो, कुछ भी करो, ठीक है। नेक्स्ट जो है, इफ बी एड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड एक्सेप्ट बाई 0 टू रेशनल नंबर्स वी स्टिल गेट अ रेशनल नंबर। जब दो परिमेय संख्याओं को, अब परिमेय संख्या की बात आती है, रेशनल नंबर की बात आती है, तो जब दो परिमेय संख्याओं को या तो हम जोड़ते हैं, घटाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तब आंसर, तीन चीज मैंने अभी आपको बताई है, जोड़े, घटाएं या मल्टीप्लाई करें, या जोड़ें, घटाएं या गुणा करें, तो रिजल्ट हमेशा रेशनल नंबर आएगा। लेकिन जब भाग करें तो एक छोटी सी बात याद रखना है कि भाग करते टाइम जो रेशनल नंबर है वो 0 नहीं होगा, तो भाग करने पर भी रेशनल नंबर ही आएगा। यानी चाहे भाग करें, गुणा करें, जोड़ें, घटाएं दो परिमेय संख्याओं को आपस में, तो फिर क्या होगा? उत्तर रेशनल नंबर ही आएगा। ध्यान केवल ये रखना है कि अगर भाग कर रहे हैं उस टाइम पे वो जो रेशनल नंबर है, जो परिमेय संख्या है, वो 0 नहीं होनी चाहिए। अब कोई भी दो परिमेय संख्याओं को जोड़ लो, 2 + 2 = 4, 2 - 2 = 0, 3/5 ये क्या है? p/q के रूप में है, तो ये क्या है? परिमेय संख्या है। ऐसे ही अगर हम 3 × 2 = 6, ये क्या है? परिमेय संख्या है, ठीक है। तो ऐसे हमें याद रखना है कि चाहे गुणा करो, चाहे भाग करो, दो परिमेय संख्याओं के साथ कोई भी फंक्शन ये अप्लाई करो, रिजल्ट परिमेय संख्या ही होगा। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। एक बार इस वीडियो को आप रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, जिससे कि ये आपको कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए, आपकी माइंड की हार्ड डिस्क में ये सेव हो जाए। ये कुछ आइडेंटिटीज और हैं, इनको मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद एक्सरसाइज शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये आइडेंटिटीज आपको अच्छे से याद कर लेना है, समझ लेना है। याद क्या कर लेना है? समझ लेना है। सबसे पहले है, फर्स्ट आइडेंटिटीज है, अगर कहीं लिखा है रूट ए बी लिखा है, तो इसको आप क्या कर सकते हैं? अलग अलग कर सकते हैं, √a√b ऐसे कर सकते हैं। जैसे कहीं पे लिखा है, ऐसे करके कहीं लिखा है, ये ऐसे कहीं लिखा है 36, ऐसे 36 कहीं लिखा है, ठीक है। तो 36 कहीं लिखा है, इसको आप कैसे कर सकते हो? इसको अलग अलग कर सकते हो, √4 एंड √9, ठीक है। कैसे? ये 9 चौक 36 होता है, 9 4 जा 36, 9 चौक 36 है ना। तो इनको दोनों को अलग अलग कर सकते हो, यानी कि √4 एंड √9 ऐसे अलग अलग कर सकते हो। और ऐसे भी अगर आप आंसर निकालोगे तो सेम आंसर आएगा जो इसका है। क्लियर? ऐसे ही अगर आपका ये सेकंड आइडेंटिटी है, अगर कहीं लिखा है a/b, यानी कि ये लिखा है कहीं 5/4, तो इसको आप अलग अलग, यानी ऊपर वाले को ऊपर अलग सेपरेट और नीचे वाले को अलग सेपरेट, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे करेंगे और जो भी आंसर आएगा उसको आप लिख देंगे, वो आंसर सही होगा, ठीक है। तो ये सेकंड आइडेंटिटी है कि अगर पूरे पर रूट चढ़ा है तो उसको ऊपर नीचे अलग अलग रूट कर सकते हैं। ऐसे ये तो भाग में है, ये पहले वाला गुणा में था कि गुणा में है, उसको अलग अलग फैक्टर करके हम अलग अलग अंडर रूट में रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका √a + b √a - b, √2 + √3, दूसरे में √3 + √2 √3 - √2 ऐसे लिखा है। तो इसको हम बाहर क्या कर सकते हैं? 3 - 2 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। यानी इनके रूट हटा के और उस एक से पहली संख्या में से दूसरी संख्या घटा के लिख देंगे, आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है। आंसर 1 आ जाएगा। तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं? ये वाली जो आपकी आइडेंटिटी है, थर्ड आइडेंटिटी, इसको इस तरह प्रूफ कर सकते हैं। ये आपका ऐसे आंसर आएगा। क्लियर?
ऐसे आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिटी नंबर a प्लस बी, ए प्लस रूट बी, ए माइनस रूट बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी। यानी अगर हम कहीं लिखा है 3 प्लस रूट 2, ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में 3 माइनस रूट 2 ऐसे लिखा है, तो आप इसको क्या करेंगे, 3 का 3 में तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9। ऐसे आप वैसे तो आप लिखेंगे 3 का स्क्वायर माइनस, और इसका जो रूट है, ये जो रूट है ये हट जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 हो जाएगा। और इस तरह आंसर आप निकाल सकते हो। तो आंसर निकाल लो कितना कि 9 माइनस 2 इक्वल टू 7। तो आपको ये याद रखना है कि जब एक ब्रैकेट में प्लस एक ब्रैकेट में माइनस है और एक पे रूट नहीं चढ़ा है तो उसका तो स्क्वायर कर देते हैं, और जिस पे रूट चढ़ा है उस रूट को हटा देते हैं। तो इस तरह से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, इवेल्यूएट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 5th नंबर, a प्लस बी, ए प्लस सी प्लस डी, तो ये आंसर आएगा। तो ये तो आप शायद पहले भी करते रहे होंगे इस तरह का, लेकिन अंडर रूट में नहीं किया होगा। तो ये लिखा है ए रूट ए प्लस रूट बी, दूसरे ब्रैकेट में रूट सी प्लस रूट डी, ठीक है, ऐसे ही लिखा है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, अब इससे पहले शायद आपने क्लास 8th वगैरह में किया होगा कि हम पहले इस ए का पहले सी में करेंगे फिर डी में करेंगे। तो कैसे, रूट ए का रूट सी में करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट ए सी, इन दोनों का गुणा करेंगे, तो दोनों का गुणा करेंगे और अंडर रूट के अंदर रख दिए हमने, प्लस का साइन लगा दिया। फिर हम ए का डी में करेंगे तो ये हो जाएगा रूट ए डी, ठीक है, प्लस, क्योंकि ये बी है ना, बी प्लस लिखा है तो प्लस लगा दिया हमने। बी का सी में करेंगे तो बी का सी में करेंगे तो रूट के अंदर बी सी, बी सी का मतलब बी गुणा सी होता है, ठीक है। फिर हमने देखा बी का गुणा डी में करेंगे, दोनों प्लस के हम प्लस लगा देंगे, और अंडर रूट के अंदर बी डी, यानी बी और डी का गुणा। इस तरह हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं। अगर वो नंबर है, यहाँ तो आपके डिजिट ए सी लिखा है तो ए सी का आपस में ए गुणा सी है। अगर ये ए 2 होता और सी 3 होता तो ये 3 दूनी 6 हो जाता, ऐसे ये गुणा में लिखा है, ठीक है। तो इस तरह से ये आइडेंटिटी आपकी समझ में आ गई होगी। अभी जब यूज होगी ना तब और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है 6वीं आइडेंटिटी, ये लिखा है ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का ए रूट प्लस बी रूट का होल स्क्वायर, यानी इन दोनों का टोटल पे स्क्वायर चढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम, इसको अगर ओपन करेंगे तो होता हम पहले ए पे स्क्वायर चढ़ाएं, यानी ये रूट है, इस पे स्क्वायर कर दें, प्लस दूसरी संख्या जो है, दूसरी संख्या के रूट है उस पे भी स्क्वायर कर दें, ठीक है, प्लस उन दोनों संख्याओं का गुणा कर लें। तो इन दोनों का गुणा क्या हो जाएगा, रूट ए बी, दोनों का गुणा रूट ए बी, उसका दो गुना कर दें। तो ये तो उन दोनों संख्याओं का गुणा हो गया, और गुणा कर लेते जितना आता है उसका फिर डबल कर देते, 2 गुना कर देते, 2 का गुणा कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अगर किसी वर्गमूल वाली संख्या का वर्ग है, किसी अंडर रूट संख्या लिखी है, जैसे कहीं लिखा है रूट 4, ठीक है, और इस पे भी स्क्वायर चढ़ा है, तो जब स्क्वायर चढ़ा होता है तो स्क्वायर से ये हट जाता है, कि क्या आ जाएगा, पूरा 4 आ जाता है, ऐसे ही। तो ये स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो ए प्लस इधर भी स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा तो बी प्लस, और ये जैसा का तैसा आ जाएगा रूट ए बी, ऐसे, ठीक है। तो ये आ गया। तो ये आइडेंटिटी भी आपको याद होनी चाहिए कि कहीं ए प्लस बी, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर लिखा है तो ए बी प्लस रूट ए बी, ये आंसर आता है। ये आइडेंटिटीज हैं आपकी, ये आइडेंटिटीज आपको क्लियर हो जाएंगी। हम क्या करते हैं, ये वीडियो लंबा हो जाएगा अगर हम एक्सरसाइज इसी में शुरू करेंगे तो
एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। ये आइडेंटिटीज आपको बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इनको आप अच्छे से याद कर लेना, पढ़ लेना, अपनी माइंड में जो है ना सेव कर लेना, जिससे कि जब एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए, बहुत ईजी ढंग से ये एक्सरसाइज आप समझ सकें। थैंक यू।